Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्य सोशियो एकेडमी। आज हम लोग कुछ प्रमुख अवधारणाओं की यहाँ चर्चा करेंगे। अवधारणाएं मुख्य रूप से एक तरीके से आपके लिए यह समाजशास्त्र का सार का रूप काम करती है। आप इसको एक थोड़े में अधिक चीज़ की आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा इससे ये फ़ायदा होता है कि जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं उनका समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या योगदान है, किस फील्ड में उन लोगों ने क्या कार्य किए हैं, ये भी पता चलता है। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी अवधारणाओं के ऊपर या अवधारणाओं के नाम से उनके बुक्स के नाम भी मिलते जुलते हैं। तो इससे आपको बुक्स के नाम भी याद करने में आसानी हो जाती है। कुछ उससे रिलेटेड बुक्स के नाम होते हैं और उसके बाद से कभी कभी ये अवधारणाएं ही आगे चलकर सिद्धांत का भी रूप धारण करती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ जब अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप जानकारी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करें, कुछ प्रमुख अवधारणाओं के बारे में जानें और उनसे संबंधित विद्वान और समाजशास्त्री को देखें हम लोग यहाँ। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कौन देता है? अगस्ट काम्ट। प्रत्यक्षवाद में क्या कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र को समझने के लिए क्या है, प्रत्यक्षवाद की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी घटना को नियमबद्ध करने के लिए, नियम के रूप में बनाने के लिए, प्राकृतिक विज्ञान की तरह बनाने के लिए उसे क्या है, हमें प्रत्यक्ष रूप से उसे हम देख सके, अपने अनुभव से उस ज्ञान का प्रतिपादन करना चाहिए जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सके, तुलना कर सके। तो ये हो गया प्रत्यक्षवाद, अगस्ट काम्ट का है। 3 स्तरों का नियम, इन्होंने 3 स्तरों का नियम भी दिया है, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। इनके 3 स्तर हैं। ज्ञान में कैसे वृद्धि हुई है 3 स्तरों से होके, इसके बारे में इन्होंने बताया है। समाज का सावयवी सिद्धांत, स्पेंसर महोदय का है ये। सावयवी सिद्धांत मुख्य रूप से समाज के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर का है। वो बताते हैं कि जिस तरह से जीव विज्ञान में मनुष्य का जीव होता है, शरीर होता है, उसी तरह से हमारा समाज है, उसी तरह से इसकी क्रियाएं, प्रणाली हैं। तो ये हो गया आपको समाज का सावयवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट देखें अब हम लोग, नेक्स्ट है आपका सामूहिक प्रतिनिधान, दुर्खिम महोदय ने दिया है। सामूहिक चेतना, वो 2 तरह की समाज की बात करते हैं, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। और यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना होती है, सामूहिक प्रतिनिधान होता है। और एक उनका अवधारणा है श्रम विभाजन। सावयवी समाज में श्रम विभाजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, यांत्रिक एकता आपको यांत्रिक समाज में और सावयवी एकता आपको सावयवी समाज में पाई जाती है। सामाजिक तथ्य की भी बात भी दुर्खिम महोदय कहते हैं कि जो भी घटनाएं हैं, जो समाज की जो भी मूर्तामूर्त जो भी घटनाएं हैं, वो क्या एक तथ्य के समान हमें उसको उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, वो उसके साथ बाध्यता और बाह्यता का नियम फॉलो होता है। आत्महत्या का सिद्धांत भी दुर्खिम ने दिया था। उन्होंने 4 तरह की आत्महत्या की बात की थी, अहमवादी, परार्थवादी, नियमहीनता और भाग्यहीनता। तो इस तरह से उन्होंने 4 तरह के आत्महत्या की बात की थी। नेक्स्ट अब हम लोग देखें यहाँ आपको सत्ता की बात मैक्स वेबर करते हैं। मैक्स वेबर महोदय सत्ता के सिद्धांत वो दिए हैं, जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ये इनकी अवधारणा है। नौकरशाही मैक्स वेबर ने ही बताया है। सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर की है। इसमें पार्सन्स महोदय का भी बहुत मुख्य सामाजिक क्रिया के बारे में उनका मुख्य रूप से पार्सन्स का भी नाम आता है। अवबोधात्मक समाजशास्त्र, वेस्टहेन सोशियोलॉजी, मैक्स वेबर ने का बताया है। वेस्टहेन सोशियोलॉजी में वो कहते हैं कि किसी भी सामाजिक घटना का क्या है, हम उसे व्याख्या करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। देखें अब नेक्स्ट है धर्म का समाजशास्त्र। मैक्स वेबर ने 6 तरह के धर्मों का अध्ययन किया और बताया कि किस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवाद के गुण पाए जाते हैं, पूंजीवाद की उत्पत्ति का कारण है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने धर्म का समाजशास्त्र का भी इनकी अवधारणा है। नेक्स्ट प्रमुख अवधारणा में देखें आर्थिक निर्धारणवाद। आर्थिक निर्धारणवाद मार्क्स का है। ये कहते हैं कि जो अधोसंरचना और अधिसंरचना 2 तरह की संरचनाएं होती हैं समाज में, जो बेसिक जिस बेस पे सारी बाकी संरचनाएं टिकी होती हैं, वो क्या है, जैसे कि इनके आर्थिक निर्धारणवाद, उन्होंने अर्थ को मुख्य रूप से माना है और अर्थ के आधार पे ही हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक
ये सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करती हैं। दूसरा इनका है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उन्होंने शासित वर्ग और शोषित वर्ग, दो वर्ग की बात की है और वो उनके बीच संघर्ष होता है, इस चीज़ के बारे में बताया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये भी मार्क्स महोदय का है। ये कहते हैं कि पूंजीवाद में जो उनकी जो मूल्य है वस्तु का, उसमें क्या पूंजीपति वर्ग, शासित वर्ग क्या करता है, वो सर्वहारा वर्ग को या शोषित वर्ग को उनके श्रम के अनुरूप उनका मूल्य नहीं देता है और जो मूल्य वो अधिक बचता है वो अपने पास रखता है। इसे ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी मार्क्स महोदय ने दिया है। इतिहास की भौतिक व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि इतिहास हमेशा क्या है, जैसे जैसे उत्पादन व्यवस्था रही है, उत्पादन रहा है, उसी तरह का इतिहास रहा है, उसी तरह से समाज में परिवर्तन होते रहे हैं। अलगाव का सिद्धांत भी मार्क्स का है। उन्होंने 4 तरह के अलगाव की बात की है। स्वयं से अलगाव हो जाता है, समूह से अलगाव हो जाता है, उत्पादन से अलगाव होता है, उत्पादन प्रणाली से अलगाव होता है। तो मार्क्स ने 4 तरह के अलगाव की बात की है। द्वंदात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट अब देखें हम लोग प्रौद्योगिक विलंबना। प्रौद्योगिक विलंबना मैकआवर एंड पेज का है। सीमावर्ती समुदाय मैकआवर एंड पेज का है। हम लोगों ने इसको देखा था समुदाय वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं। पैटर्न वेरिएबल्स पार्सन्स का है। सामाजिक क्रिया, देखिए यहाँ आ ही गया, सामाजिक क्रिया पार्सन्स महोदय की है। प्रकार्यवाद पार्सन्स का है। प्रकार्यवाद में दुर्खीम भी आ जाते हैं, प्रकार्यवाद में आपके मॉर्टन भी आते हैं, प्रकार्यवाद में ब्राउन भी आते हैं और मालिनोव्स्की भी आते हैं। तो यहाँ प्रकार्यवाद पार्सन्स का है। अवधारणा के रूप में व्यवस्था विश्लेषण, ये भी पार्सन्स महोदय का है। नेक्स्ट देखें समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक संप्रदाय, ये सिमेल, वानविज और वीरकांत। स्वरूपात्मक संप्रदाय, इसमें आपको और भी बहुत सारे समाजशास्त्री विद्वान आते हैं। बीटा बेविसी बोरापा वर्गे, इसका एक फॉर्मूला है जिसको डिटेल में जानेंगे हम लोग जब इसको पढ़ेंगे। तो जेमेनसाफ्ट, जेसेलसाफ्ट, टानीज, ये समुदाय की बात करते हैं, जिसमें जेमेनसाफ्ट क्या है, समुदाय है, और जेसेलसाफ्ट क्या है, आपको समाज है। जिसमें जेमेनसाफ्ट क्या है, जैसे गांव, छोटे समुदाय की जो बात होती है, और जेसेलसाफ्ट क्या है, यहाँ द्वितीयक संबंध है, बड़े समाज की बात होती है, तो ये जेसेलसाफ्ट है। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है, जिसमें वो क्या कहते हैं, भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति की बात करते हैं। तो ये इनकी सोरोकिन की अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट देखें अब हम लोग संदर्भ समूह। संदर्भ समूह मॉर्टन बात करते हैं। अभी हम लोगों ने समूह के अंतर्गत देखा कि मॉर्टन ने सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात की थी। रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं। माध्यमिक अभिसीमा सिद्धांत मॉर्टन महोदय का है। प्रकार्यवाद, देखिए यहाँ मॉर्टन भी आए हैं। प्रकार बताए हैं, प्रकार्य, अकार्य मॉर्टन का है। प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार ये मॉर्टन का ही है। नेक्स्ट अब देखें सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़न का सिद्धांत। सांस्कृतिक विलंबना, हम लोगों ने संस्कृति जब चैप्टर पढ़ा था, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आकबर महोदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सांस्कृतिक विलंबना एक टॉपिक ही है। और प्राथमिक समूह कूले, अभी हम लोगों ने समूह के वीडियो में आप वहाँ देख सकते हैं। प्राथमिक समूह कूले महोदय का है। श्वेत वसन अपराध, वाइट कॉलर क्राइम, सदरलैंड की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है एग्जामिनेशन में। जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है वो श्वेत वसन अपराध है। अपराध का विभिन्न संगतियों का सिद्धांत, ये भी सदरलैंड का है। कहते हैं कि जैसी संगति होती है, अपराध संगति के कारण भी होता है। अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत राधा कमल मुखर्जी का है। मूल्यों की संरचना महाविज्ञान राधा कमल मुखर्जी का है। स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये राधा कमल मुखर्जी वैल्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ देखें जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। यहाँ आपको घूरिए होगा। डॉक्टर घूरिए, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत डॉक्टर घूरिए और रिजले, लेकिन मुख्य रूप से इसमें रिजले महोदय आते हैं। तो याद रखिएगा, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले महोदय को मुख्य रूप से जानेंगे हम लोग। प्रभु जाति एम.एन. श्रीनिवास
बात करते हैं। संस्कृतिकरण, ब्राह्मणीकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, ये सभी क्या है? ये सभी एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाएं हैं। उन्होंने इन सब के बारे में बताया है। अब है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक एवं रूसो महोदय ने दिया है। समाजशास्त्र का समन्वयात्मक संप्रदाय, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय है, एक समन्वयात्मक संप्रदाय है। समाजशास्त्र में दो संप्रदाय हैं, तो यहाँ समन्वयात्मक संप्रदाय में सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस एवं गिन्सबर्ग महोदय के नाम हैं। और अंत में देखिए अंतः समूह और बाह्य समूह, इसको हम लोगों ने समूह की जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी। अंतः समूह और बाह्य समूह समनर महोदय की है। वे जनरीतियाँ के बारे में भी बताते हैं, इस पर इनका विशेष पूरा अध्ययन है, बहुत फोकस्ड है। फोकवेज इनकी बुक है, इसमें जनरीतियों के बारे में बताते हैं। ये समनर महोदय की है। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य अवधारणाओं को देख लिया, उनसे संबंधित विद्वान और समाजशास्त्रियों को देखा हम लोगों ने। धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel and also press bell icon. Thank you.